आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर के नंबर आपकी बुक से मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हम मार्केट की फॉर्म्स यानी टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। बीच में कुछ चैप्टर हमने छोड़ दिए क्योंकि ये चैप्टर बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, हमने इसको पहले पढ़ लिया। हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट इन एन इकोनॉमी। 2 तरह की मार्केट होती है। कौन कौन सी? परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके और अभी हम पढ़ रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 तरह की मार्केट होती है। एक मोनोपोली, दूसरी मोनोपोलिस्टिक और तीसरी ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हम एक खत्म कर चुके हैं, दैट इज मोनोपोली, जो हमने कल खत्म की, जो हमने कल फिनिश की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने आपसे समझाया, मोनोपोली मोनो मैंने सिंगल, पोली मैंने कंट्रोल। वेयर देयर इज अ सिंगल कंट्रोल, मतलब वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट मार्केट इज कॉल्ड monopoly market, but there are large number of buyers. The best example of monopoly market is Indian Railway. There is no substitute of the railway, a close one. जो पटरी पे दौड़ने वाली ट्रेन है उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। सर कोई चलिए तो एक एग्जांपल होगा, कोई दूसरा एग्जांपल। अरे यार एक ही एग्जांपल है मोनोपोली का, ठीक है। तुमने इंडियन रेलवे का एग्जांपल दिया, बाकी हर चीज का सब्सिट्यूट है। अगर आप एयर की बात करोगे तो पता नहीं कितनी कंपनियां जो जहाज उड़ाती हैं एरोप्लेन। तो अगर हम सही एग्जांपल की बात करेंगे मोनोपोली की आज की तारीख के अंदर, तो बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन रेलवे, जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। यानी अगर आपको ट्रेन से सफर करना है तो ट्रेन से ही करना है, नहीं तो फिर दूसरा है बस, कार है, उसके बाद क्या बोलते हैं ट्रेन, वो क्या बोलते हैं एरोप्लेन, लेकिन वो उसके डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट है, दूर के, पास के नहीं है भाई। तो हमने कहा मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर बट देयर आर लॉट ऑफ बायर्स सेलिंग होमोजीनियस नहीं, सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। उसके बाद सेलर जो है वही प्राइस टेकर है, वही प्राइस मेकर है। फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ही फर्म है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द फर्म। हमने सारी बातें मोनोपोली में पढ़ी। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मालूम है क्या होता है? इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, इसमें मोनोपोली वाली बात भी आ जाती है और दूसरी भी मिक्स हो जाती है। इसके अंदर दो मार्केट के फीचर हैं, इसके अंदर 2 मार्केट के फीचर है। तो आओ लिखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लिखो फटाफट जल्दी से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, MONOPOLISTIC, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है जी। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लिखो इसकी डेफिनेशन फटाफट क्या होता है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। यानी हिंदुस्तान के अंदर जहां पे हम बैठे हैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। लिखो इट इज अ मार्केट सिचुएशन, इट इज अ मार्केट सिचुएशन which shares the feature of both perfect competition and monopoly। ये ऐसा मार्केट है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो मार्केट के फीचर हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा मोनोपोली। कैसे? तो लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इंजॉयज मोनोपोली पोजीशन या मोनोपोली पोजीशन as far as a particular brand is concerned।
as far as a particular brand is concerned. However, the various brands are close substitute its monopoly position is affected. Its monopoly position is affected due to tough competition from the other firms. सुनो मेरी बात, इधर गौर से देखना। इधर देखो हमने क्या लिखा, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। दो कंपनियों की बात करते हैं हम, एक कॉलगेट, दूसरी पेप्सोडेंट। ठीक है जी, लिखो आप भी मेरे साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें और बात करें फॉर एग्जांपल की, तो एक आप कॉलगेट को ले लो और दूसरी तरफ पेप्सोडेंट को ले लो, या कोक पेप्सी ले लो, या कोक और पेप्सी ले सकते हो। ठीक है, कोक और पेप्सी जो है दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, वेरी क्लोज। यानी अगर आप मार्केट में खड़े हो दुकान पे और कोक नहीं मिली तो आप पेप्सी पी सकते हो, मरने वाले नहीं हो, ऐसा होता है। इट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, कोक और पेप्सी। अब हमने क्या पढ़ा, जरा धीरे धीरे पढ़ो, दोबारा से पढ़ो फटाफट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ो जल्दी। कौन पढ़ेगा? अच्छा अश्विन पढ़ रहा है, अश्विन पढ़ जरा, क्या लिखा पढ़। हाँ, It is a market situation which shares the feature of both perfect competition and monopoly. बस हो गया। आगे अब It enjoys monopoly position. धीरे धीरे, एक मिनट, ये शांति से पढ़ने वाला। इट एंजॉयज मोनोपोली, It enjoys monopoly position as far as a particular brand is concerned. बस 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 यहाँ रुक जाओ। इट एंजॉयज मोनोपोली पोजीशन एज फार एज पर्टिकुलर ब्रांड इज कंसर्न। सुनो मेरी बात, पता है क्या, जो लोग कोलगेट यूज करते हैं ना, जो पक्के कोलगेट को मानने वाले हैं, वो पेप्सोडेंट कभी भी नहीं लेते, चाहे दो दुकान छोड़ के कल पे कोलगेट लेके आनी पड़े। आपने देखा आपकी दुकान पे कुछ लोग आते होंगे ऐसे, भैया लक्स का साबुन है? नहीं, हमाम है? नहीं, हमें लक्स ही चाहिए। और दो दुकान छोड़ के क्या लेके आएंगे? दे आर द पीपल, दे आर जस्ट वो पूरे के पूरे डेवोटेड है किसकी तरफ? लक्स की तरफ। उन्हें कोई और साबुन से काम नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर ब्रांड। जो कॉलगेट लेने वाले लोग हैं, जो पक्के कॉलगेट लेने वाले लोग हैं, पता दो तरह के होते हैं, दो तरह के कस्टमर होते हैं हर कंपनी के। एक वो जो कंफर्म वही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना ब्रांड चेंज नहीं करेंगे। जो आदमी पावर के शूज डालेगा, बाटा के शूज डालेगा, वो बाटा के ही शूज डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको आप नाइक के शूज दो, उसको एडिडास के शूज दे दो, वो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको उसके पैर में वही चीज पसंद आती है जो शुरू से डाल रहा है। क्यों? उसको बाटा के ही शूज चाहिए। आई मेरी बात समझ? लेकिन शूज तो आपस में क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आपको शूज डालने से मतलब है, चाहे वो बाटा क्यों डालो, चाहे नाइक के डालो, लेकिन वो बाटा के ही डालेगा। वो कस्टमर हो। दूसरे कस्टमर पता कैसे होते हैं? जो जैसे ही चीज सस्ती महंगी होती है पलट जाते हैं। दो तरह के कस्टमर होते हैं हर जगह। एक कस्टमर वो होते हैं जो कभी भी नहीं हिलते, वो ब्रांड नेम से चलते हैं, उनको ब्रांड के नाम से मतलब है, चाहे चीज कैसी भी हो। और दूसरे वो देखेंगे कॉलगेट थोड़ी सस्ती हो गई और वो पहले क्या यूज कर रहे थे, तुरंत किसमें आ जाएंगे? या पेप्सोडेंट सस्ती हो गई, वो क्या यूज कर रहे थे, आप कहाँ चले जाएंगे? आप देखना दुकान पे कभी भी ऐसा होता है, दुकान पे अगर भैया कॉलगेट है, बोले का कॉलगेट नहीं है, पेप्सोडेंट ले जाओ। नहीं यार पेप्सोडेंट नहीं लेनी। अरे कॉलगेट से 10 रुपए सस्ती हो रखी है इस टाइम, और साथ में एक ब्रश भी मिल रहा है। कभी देखा ऐसा दुकान पे होते हुए? अक्सर दुकान पे ऐसा होता है। क्या बोला दुकानदार ने? भाई कॉलगेट से 10 रुपए सस्ती है और साथ में एक ब्रश भी मिल रहा है, ले जाओ। आपने क्या कर, दे दो यार। हो गए शिफ्ट? आप शिफ्ट हो गए? क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि सेकंड लाइन में आपने कहा ये जो मोनोपोली पोजीशन है ना, ये बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन से क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। तो इस मार्केट के अंदर दो चीजें हैं। एक,
सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो क्या, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अभी जो कॉलगेट है उसके लिए कॉलगेट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। कॉलगेट बोलती है मेरी ही जो टूथपेस्ट है सबसे अच्छी है, और पेप्सोडेंट क्या बोलता है, मेरी वाली सबसे अच्छी है। ये चलता है ना मार्केट में सारा दिन। टीवी पे क्या चलता है, लक्स वाला बोलता है आई एम द बेस्ट सोप, और वहां से दूसरा आता है मार्गो वाला, वो कहती है नो दिस इज द बेस्ट सोप। अभी आप कंफ्यूज हो, लक्स लें या पियर्स लें या मार्गो लें, कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप। तो ये ऐसी मार्केट है, दिस मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। जहां पहली लाइन आपने क्या पढ़ी, दोबारा से पढ़ो पहली लाइन, फिर से पढ़ो इसमें पहली लाइन दोबारा से। हाँ, It enjoys monopoly position as far as particular brand is concerned. इट इंजॉयज मोनोपोली पोजीशन एज फार एज पर्टिकुलर ब्रांड इज कंसर्न। मतलब जो लोग कॉलगेट लेने वाले हैं वो कॉलगेट से नहीं हटेंगे, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे घट जाए। ठीक है जी, दूसरी लाइन पढ़ो आप। However, the various brands are close substitutes. Its monopoly situation is affected due to tough competition from the अदर ब्रांड्स है ना, अदर फॉर्म्स। ठीक है जी, तो दोनों बातें समझ में आई। यानी हम जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो दो तरह के कस्टमर होते हैं। सुनो मेरी बात गौर से, जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़े तो दिमाग में रखकर चलना, देयर आर टू टाइप ऑफ कस्टमर्स। नंबर वन, दोज दे विल जस्ट गो फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड नेम। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पेप्सोडेंट कितने की बिक रही है और उसकी कितनी ऐड आ रही है, वो पहले दिन से कॉलगेट यूज कर रहे हैं, कॉलगेट के साथ ही मरेंगे। आई मेरी बात समझ, वो कॉलगेट नहीं छोड़ने वाले। तो इसका पहला पॉइंट क्या हुआ, इट एंजॉयज द मोनोपोली पोजीशन बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, वो दूसरे तरह के कस्टमर जो भी हैं वो जब पेप्सोडेंट सस्ती हुई वहां जंप कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन। जहां पैसे की बात आएगी वो तुरंत कॉलगेट को छोड़ देंगे, पेप्सोडेंट को पकड़ लेंगे। हर चीज के कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक उसके पक्के कस्टमर और एक सीजन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। आप समझे मेरी बात। तो ये बातें इसमें लिखी है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखो। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, large number of sellers and buyers, लिखो इसके अंदर, there are large number of sellers selling closely related but not homogeneous product, Closely related but not homogeneous product. Each firm has a limited share of market supply. Each firm has a limited share of market supply and act. Each firm has a limited share of market supply and act independently. Therefore, independent से बना independently. Therefore, an individual firm has limited control over the market price. Therefore, an individual firm has a limited control over the market price. समझे आप? अच्छा, अब देखो क्या पढ़ो, सुनो। हमने पहला फीचर पढ़ा, क्या फीचर पढ़ा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। यहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। अगर हम आज सिर्फ टूथपेस्ट की बात करें तो आप दिमाग में जरा जोर डाल के देखो, टीवी पे एक दिन के अंदर याद करो कितने सेलर्स आते हैं आपके पास। कॉलगेट की ऐड आती है, कॉलगेट के अंदर भी कॉलगेट की कई टाइप की ऐड आती है। कॉलगेट वेद शक्ति,
कोलगेट भी पता नहीं क्या क्या है ना, आती है ना, अलग अलग हीरोइंस आती हैं ऐड लेके। फिर थोड़ी देर बाद वो रणवीर कपूर आता है। रणवीर कपूर है क्या? रणधीर कपूर, क्या नाम है? रणवीर सिंह है। वो ऐसे करके फूंक मारता है और क्लोजअप बेच देता है, बेचता है ना। उसने कभी क्लोजअप यूज नहीं किए है। अमिताभ बच्चन टीवीएस की एड देता है और धोनी टीवीएस की एड देता है। अमिताभ बच्चन ने आज तक टीवीएस चला के भी नहीं देखी होगी, धोनी का तो मानस को एक्सप्रेस होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन टीवीएस की एड देता है और खुद कभी कार से नीचे उसने पैर भी नहीं रखा होगा जब से वो सुपरस्टार बना है। लेकिन वो एड किसकी दे रहा है? टीवीएस का। और हम उसके चक्कर में टीवीएस खरीद लेंगे कि अमिताभ जी एड दे रहे हैं। होंडा की नहीं, टीवीएस की एड देना, टीवीएस की। और सोच के देखो, कभी आपने अमिताभ बच्चन को टीवी से बैठे देखा है चलाते हुए आज में? लेकिन वो एड मार्केट है। दिस इज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब इधर देखो, एक मिनट बस शांति से, उधर मत जाओ, इधर सुनो। है तो बहुत सारे लोग, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। कोलगेट है, दंत क्रांति है, पेप्सोडेंट है, डाबर है, पता नहीं कितने आते हैं, बबूल है, उसके बाद क्लोजअप, बहुत सारे हैं। देर आर सो मेनी कंपनीज दोज दे आर मेकिंग टूथपेस्ट। लेकिन हर कंपनी का अपना एक मार्केट शेयर है। हर कंपनी को पसंद करने। अब कुछ लोग ऐसे हैं, रामदेव के चक्कर में दंत क्रांति यूज करते हैं। बाबा रामदेव ने कहा दंत क्रांति में सब कुछ है, लोगों ने शिफ्ट किया, कोलगेट छोड़ दिया और क्या ले लिया? दंत क्रांति। वो दंत क्रांति यूज करते हैं बिकॉज ऑफ बाबा रामदेव। कर रहे ना लोग यूज, उनका अपना एक मार्केट शेयर है। वो भक्त लोगों का अपना एक मार्केट शेयर है। फिर उसके बाद कोलगेट यूज करने वालों का अपना एक मार्केट शेयर है। हर फर्म का अपना लिमिटेड मार्केट शेयर है। ये नहीं है कि अनलिमिटेड मार्केट शेयर है। अगर अनलिमिटेड हो जाए तो कंपटीशन खत्म, फिर तो एक ही फर्म बचेगी, कोलगेट, बाकी सब फर्म खत्म। ऐसा नहीं है, आपस में कंपीट कर रही हैं, लेकिन हर एक फर्म का अपना अपना मार्केट शेयर है। फिर जब ऐसा है तो उस मार्केट शेयर में दो तरह के कस्टमर हैं। मैंने बोला ना, कौन से तरह के? दो तरह के। एक कौन से? जो पक्के फिक्स हैं, और दूसरे जो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए फर्म जो है वो प्राइस के साथ बड़ा गेम नहीं खेल सकती। हर फर्म का मार्केट के प्राइस पे लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि हर फर्म के लिमिटेड कस्टमर्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स। एक फर्म मार्केट में कोलगेट है तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ही कोलगेट यूज कर रही है। कोलगेट को यूज करने वाले भी हैं, तो साथ में पेप्सोडेंट को यूज करने वाले भी हैं। अगर कुछ पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं तो कुछ रणधीर कपूर को देख के क्लोजअप भी यूज कर रहे हैं, और कुछ बाबा रामदेव को देख के दंत क्रांति को भी यूज कर रहे हैं। ईच फर्म हैज अ लिमिटेड शेयर इन द मार्केट, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एंड ईच सेलर हैज अ लिमिटेड शेयर इन द मार्केट। अब ऐसा होने से क्या होगा? They have a limited control on the price in the market. They cannot hike the price to increase the sales or something. वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से। अगर आज पेप्सोडेंट थोड़ी महंगी हो जाए कोलगेट से, तो बहुत सारी ऐसी दुनिया तैयार बैठी है जो तुरंत पेप्सोडेंट को छोड़ेगी और कहां जाएगी? कोलगेट। सो प्राइस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यही मैंने आपको पहले पॉइंट में लिखवाया। अब जरा पढ़ लो एक बार, फर्स्ट पॉइंट क्या था? जरा पढ़ो तो फर्स्ट पॉइंट एक बार पढ़ लो। हाँ जी, हाँ पढ़ो फर्स्ट पॉइंट और मुझे बताओ समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो पढ़ो तो क्या है? हाँ अश्विन पढ़ना जल्दी से, पॉइंट कहाँ लिखा था? हाँ, There are large number of sellers selling closely related but not homogeneous products. yeah, closely related but not homogeneous. What is homogeneous product? Same size. Which is exactly same shape, same size, same color, same weight. ऐसा तो नहीं है ना? कोलगेट की डिब्बी अलग है और पेप्सोडेंट अलग है ना दोनों, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। दोनों का काम क्या है? बट दे आर नॉट होमोजीनियस। होगी पहली लाइन क्लियर? हाँ जी, आगे। Each firm has a limited share of supply and act independently. मैंने कहा ना, each firm has a limited supply and share in the market. हर फर्म के लिमिटेड कस्टमर्स हैं, ठीक है जी, अपना शेयर है। हाँ जी, आगे। Therefore, an individual firm has limited control over the market price. मार्केट प्राइस। एक फर्म का अपने प्राइस पे लिमिटेड कंट्रोल है। वो चाहे तो प्राइस नहीं बढ़ा सकती बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाएगी तो उसमें दो तरह के कस्टमर है। एक जो उसके साथ रह जाएंगे, वो कहेंगे पेप्सोडेंट महंगी है तो क्या हुआ, सबसे अच्छी है, और दूसरे मेरे जैसे गरीब आदमी क्या करेंगे?
तुरंत पर्सन उनको छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे, दंत क्रांति की तरफ, क्योंकि दंत क्रांति जो एक के साथ एक फ्री चल रही है? हाँ, मैंने छोड़ दी दंत क्रांति ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि एक के साथ एक फ्री, बड़ी ले लो छोटी साथ में फ्री, तो एक नीचे रख दो एक ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले घर में, 2 घरों में 2 चल गई, सस्ता काम है ना। मेरे जैसे कस्टमर जो होते हैं वो कहीं फिक्स नहीं है, जो चीज सस्ती मिली वो ले लो, गरीब आदमी ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो हो गया पहला वाला, अब समझ में आ गया पहला पॉइंट, पहला फीचर समझ में आ गया। आ जाओ फीचर नंबर 2, लिखो डिफरेंट प्रोडक्ट। या लिख सकते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये वर्ड सही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, तो लिखो इट मीन्स दैट product of different firms are different on the basis of brand, color, size, shape and etc. ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, द प्रोडक्ट इज डिफरेंट बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है जी, कलर डिफरेंट होगा, कोलगेट जो है वो व्हाइट टर्म में पैक होती है, पेप्सोडेंट ब्लू में हो जाएगी, दंत क्रांति स्लेटी से में हो जाएगी, क्लोज अप रेड कलर में पैक हो जाएगी, लेकिन सबके अंदर है क्या, टूथपेस्ट। सब में है क्या, टूथपेस्ट, बस कलर डिफरेंट है ना देखने में। हम लोग कलर पे गिर जाते हैं और एड पे गिर जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो सब में क्या है, ऑल आर हैविंग टूथपेस्ट, लेकिन नाम अलग है, ब्रांड नेम अलग है, कलर अलग है, एड देने वाला इंसान अलग है, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, इसमें लिखनी पड़ेगी इम्प्लीकेशन। लिखो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर। या पता है ऐसा होने से होता क्या है, आपको किसका दिमाग काम करता है। मान लो हम सब टूथपेस्ट बाय कर रहे हैं, ये कोलगेट का बाय कर रही है, आप पेप्सोडेंट बाय कर रहे हो, कोमल जो है क्लोजअप बाय कर रही है, तुम 3 लोग बैठे हो, 3 अलग अलग कस्टमर हो। वाई दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वाई आपका पेप्सोडेंट, इसका कोलगेट पेप्सोडेंट और वहां क्लोजअप, इससे होगा क्या, दिमाग लगाओ। इसके पहले मैं लिखवाऊं, आप बताओ क्या होगा। और आप पक्के कस्टमर हो जी, तुमको कितनी बार कहा पेप्सोडेंट छोड़ दे, कोलगेट ले ले, तुमने कहा ना, इससे होगा क्या, वो तो हो गई ब्रांडिंग, आपका मार्केट शेयर बन गया। फिर और कुछ है, क्या हो जाएगा, हाँ नॉर्मली तो होगी किसकी, और मालूम है इससे क्या होता है, पता क्या हो जाता है इससे, ऐसा जब हो जाता है ना, इससे मालूम है क्या होता है, जो फर्म होती है ना उस चीज का फायदा उठाती है। जब फर्म को ये पता लग जाए ना कि ये मेरे पक्के कस्टमर इतने हैं, मालूम है फिर फर्म क्या करती है, फर्म फिर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या करती है, प्राइस। आप एक बात सोचिए, कभी आपने देखी है, सब लोग शर्ट्स डालते हैं, सब लोग जीन्स डालते हैं, सब शूज डालते हैं, कोई शूज 500 के, कोई 5000 के, कोई शर्ट 500 की, कोई शर्ट 5000 की। ये सब क्या है, ये गेम है, किसके साथ, ब्रांड नेम के साथ। ये ब्रांड नेम का गेम है। अभी वही शूज एडिडास वाले, और कौन से आती है दूसरी, नाइक, वो एडिडास वाले और नाइक वाले उसी शूज को 4000 का बेचेंगे, और वही बाटा वाला 2000 में बेच देगा। रीजन मिलते नहीं शूज नहीं मिलते, क्यों, नाइकी बाटा थोड़ी बेच सकता है। नहीं, बाटा अपनी बेच रहा है अपनी जगह पे, नाइक अपनी दुकान पे बेच रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अरे शूज का टारगेट जो है, शूज का मकसद क्या है, वो स्पोर्ट्स शूज आप लेने चले जाओ, दे आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ब्रांड नेम के हिसाब से आपके दिमाग में ऐसी जगह बना दी गई, आपसे कोई कहेगा ना यार बाटा के डाल ले, और हेलो क्या बात कर रहा है यार, नाइक से बेटर तो शूज ही नहीं है कोई, है क्वालिटी भी तो होती है।
यही तो, ये किसने आपके दिमाग में क्वालिटी होती है? आपने कहाँ देखा? आपने बनते हुए देखा क्वालिटी क्या होती है? सर फर्स्ट कॉपी नाम की भी चीज होती है, वो डाल लो। एक मिनट, हेलो मजाक में जाओ, एक मिनट मजाक से बाहर आओ। हाँ क्या कर रहे हो? यही तो चीजों का फायदा उठाया गया आपसे। आपने कभी देखा है कि आपको इतने साल से कोलगेट यूज करने से क्या फायदा हुआ? कभी देखा करके? अभी कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? कोई भी आ जाए या पक्का ब्रांड है कोई भी आ जाए सामने, मेरे सामने तुम्हारा कोई भी आ जाए, वही तो मैं कहता हूँ। लेकिन जो ब्रांड के पीछे चलते हैं ना, जो लोग ब्रांड के पीछे, अरे शर्ट डालनी है तो पीटर इंग्लैंड की डालेंगे, अगर जीन्स डालनी है तो ये वाली कंपनी की डालेंगे, शूज लेना तो उसका फायदा उठाती है कंपनियां। फिर कंपनियां क्या करती है मालूम? ब्रांड नेम के हिसाब से प्राइस तय कर देती है। आप चले जाओ रास्ते में, कितने यहाँ पे कितने ब्रांडेड खुले हुए हैं यहाँ पे। मैं तो आज तक उनके अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है जेब में इतने पैसे नहीं है। नहीं, हाँ मंडे मार्केट, मैं तो जीन्स भी नहीं तो मंडे मार्केट से ले लेता हूँ, है ना। 300 रुपए की जीन्स और 300 रुपए की शर्ट, बाकी नेगोशिएट करके 500 में दोनों, और 6 महीने डाल के उसके बाद फेंक दो। ये ब्रांडेड जो खुले हुए बड़े बड़े शोरूम्स, कभी इसके अंदर घुस के देखना आप, इसके अंदर घुसो आप, वही सेम चीज जो आपको बाहर 1000 की मिलेगी, अंदर आपको 3000 की देके निकाल देंगे। बस वहां पे एसी लगा हुआ थोड़ा सा, इतना ही है, और बातें अच्छी की जाएंगी, थोड़ा सा इतना ही है। तो लिखो होगा क्या? लिखो इम्प्लीकेशन। 300 वाले आपके 2 महीने पड़ जाएगी। 1000 वाली कौन से नहीं पड़ेगी तो एक मिनट सुनना दो, क्या करिए? वो जो ब्रांडेड वाली है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक डाली नहीं। हाँ लिखो जल्दी से। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट, लिखो, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट buyers are willing to pay different prices for the same product. Different prices for the same product produced by different firms. फॉर एग्जाम्पल बेदिंग सोप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, नहाने का साबुन। फॉर एग्जाम्पल नहाने का साबुन है ना, बेदिंग सोप से क्या। अब सुनो ना, इधर देखो, आज तक मुझे बता दो कोई लक्ष्य से नहा के गोरा हो गया क्या? या कोई मार्गो से नहा के काला हुआ क्या आज तक? है? लेकिन वो जब ऐड देने आती है तो ऐसे बताती है कि इस चीज से नहा के इनकी दुनिया बनी है। सच कह रहा हूं, यही दुनिया है। जब करीना कपूर लक्स की ऐड देने आई थी तो ऐसा लगा था कि अगर करीना कपूर जो बनी है आज तक वो लक्स की वजह से ही बनी है। लेकिन बाद में मैं लक्स से नहाया तो पता गया तो बहुत जल्दी घुल जाता है यार। नहीं सच है? लक्स को आप यूज करो, दूसरे दिन खत्म। अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। फिर मैं वो मार्गो ले आया, टाटा वालों का नीम वाला मार्गो है, मार्गो सोप। वो लगाते रहो घिसता ही नहीं। मतलब बचत भी देखनी है ना, आप समझे मेरी बात। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि करीना कपूर जो इतना अच्छा दिखती है वो बिकॉज ऑफ लक्स साबुन दिखती है। बाद में मुझे पता लगा ये तो सब बकवास है, असलियत तो कुछ और ही है। तो इट मीन्स वी आर पेइंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं? वी आर पेइंग डिफरेंट प्राइसेस, वी आर द बायर्स, वी आर पेइंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये इसकी इम्प्लीकेशन है, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर। ठीक है जी, क्या इम्प्लीकेशन है? वी आर पेइंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट फीचर नंबर 3। फीचर नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, आपका दिमाग क्या बोलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रेजेंस सेलिंग कॉस्ट होगी या नहीं होगी? बहुत ज्यादा होगी। मालूम है आपको? 10 रुपए की जो आपको कोक ना, क्या 10 की कितने की है कोक? 20 की होगी। अब कोक कितने की हो गई? 300 ml वाली।
जो 20 रुपए की आप कोक पीते हो ना, एक जमाना था हमने इसकी कैलकुलेशन की थी, बहुत कंपनियों में ले जाके बताते थे, हमारे जमाने में बच्चों को ले जाते थे कंपनियों में। ये जो हम कोक पीते हैं ना, कोक पीते हैं अब जो 20 रुपए की, इसकी हार्डली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम है कितनी है? 2 रुपए से कम, लेस देन 2 रुपीज, लेस देन 2 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, सेलिंग कॉस्ट नहीं कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनने की कीमत है, जो बन के पैक होके गोडाउन तक पहुंचने की। फिर जो सेलिंग कॉस्ट है ना, इसकी सेलिंग कॉस्ट, वो जो आगे काउंट करके ऐसे खोल देता है अमीर खान आके, वो मालूम है कितने ले जाता है एक बार ऐसे खोलने की बोतल? 10 करोड़ उठा के ले जाता है वो। तो इसकी कॉस्ट कहां पड़ रही है मालूम है आपको? ये जो बोतल के अंदर केमिकल भर के बेच रहे हैं और गैस बना के बेच रहे हैं, इसकी हार्डली 2 रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस देन 2 रुपीज आज की डेट में भी। लेकिन इसको बेचने की कॉस्ट इतनी ह्यूज है, मालूम है क्यों है? बोलो ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? इसकी सेलिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन बाय द अदर फर्म्स। आप एक बात नोट करना, कभी टीवी पे नोट करना, पेप्सी एंड कोक, आप देखोगे आप मार्केट के अंदर सच्ची में क्या चल रहा है। अगर पेप्सी ने उसको बुक किया, किसको? अमिताभ बच्चन को, तो तुरंत कोक ने बुक कर दिया किसको? ऐसे ही पेप्सी ने कोई एड निकाली तो तुरंत एड में चेंज कर देगी कोक भी। आप देखना, कभी नोट करना इस चीज को, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और अभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हो, तो आपको जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्केट अवेयरनेस रखो। ये इतनी ज्यादा सेलिंग कॉस्ट है इसके अंदर कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उससे भी कई % ज्यादा सेलिंग कॉस्ट है। अभी ये लक्स का साबुन जो 20-25 रुपए का बिकता है मार्केट के अंदर, उसको अगर एक गांव की छोटी सी फैक्ट्री में बनाया जाए तो मुश्किल से 3 से 4 रुपए में बन के तैयार हो जाएगा, विद पैकिंग एंड ऑल दैट। लेकिन वो करीना कपूर से हिलते हुए आती है, वो हिल के आने के 5-6 करोड़ ले जाती है, और वो सारी की सारी कॉस्ट कौन बियर करता है लास्ट में? बोलो, सारी की सारी कॉस्ट कौन बियर करता है? वो बियर्स द कॉस्ट एट लास्ट? कंज्यूमर। पैसा किसको देना है लास्ट में? कंज्यूमर की जेब से जाएगा, कंपनी का कुछ नहीं जाता। कंपनी ने तो ऐड दे दिया, आप लोगों को फंसा दिया, आप लोगों ने देख के साबुन खरीद लिया, अब पैसा कौन दे रहा है लास्ट में? आप ही दे रहे हो ना। तो इतनी ह्यूज सेलिंग कॉस्ट है इस वाले मार्केट में। तो लिखो जल्दी से, सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट, बस लिखो, सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट incurred on marketing and sales। incurred मतलब INCURRED, incurred on marketing and sales। such costs are incurred to attract the customer। such costs are incurred to attract the customer to buy any particular brand, to buy any particular brand। due to this reason selling cost, due to this reason comma selling cost plays a big role in the total cost in monopolistic competition। हाँ जी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आज जो पॉइंट नंबर 4। अच्छा मुझे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा था फॉर्म के आने की और जाने की आजादी है या नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? फ्री एंट्री ऑफ फॉर्म एंड एग्जिट। फिर आपने मोनोपोली में क्या पढ़ा? रेस्ट्रिक्शंस थी। अब लिखो इस मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर लिखो फटाफट जल्दी से, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखो, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अंडर
monopolistic competition, firms are free to enter. क्या हुआ? हाँ, बहुत सारे पेन पड़े हैं, सब बच्चों के लिए है। मैंने भी बिल्कुल किया। ये रहे। Under monopolistic competition, firms are free to enter and exit from the industry. अच्छा, सुनो मेरी बात इधर देखो। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगा? मतलब सुनो इधर, पहले कॉलगेट थी, जब हम बच्चे थे ना छोटे आपकी उम्र के, तो कॉलगेट ही कॉलगेट थी और कोई ताई नहीं। और कपिल देव आता था, बोलता था कॉलगेट का जवाब नहीं, ठीक है, बस ऐसा बोलता था। और सब कॉलगेट खरीदते थे, एक आधी ऐड आती थी कॉलगेट की, फिर पता नहीं कितनी 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 आ गई। किसी को रोका किसने आने से? आज आप अपनी फैक्ट्री डालो और आप में ऐड देने की हिम्मत है और आप टूथपेस्ट बनाना चाहते हो, बना के बेच लो, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। दिस इज फ्री एंट्री। और फिर कल आपको घाटा हो जाए और आप जाना चाहो छोड़ के, तो चले जाओ, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। दिस इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन इससे होगा क्या? आप इम्प्लीकेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ऐसा होने से क्या होता है? अल्टरनेटिव्स रहेंगे ना उसके प्रोडक्ट। वो तो है, स्लो सब्सिट्यूट तो है, लेकिन इसके होने से होता क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन बताओ। कहीं पहले भी पढ़ चुके हो इम्प्लीकेशन? प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहेगा, है? कभी अब नॉर्मल हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, गलत है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? अरे सेम इम्प्लीकेशन है भैया, जो इम्प्लीकेशन कहाँ पढ़ी थी आपने? परफेक्ट कंपटीशन। क्या होगा? कोई भी फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकेगी। यही बोला उसने। नहीं से बोला कभी नॉर्मल हो जाएगा, कभी एबनॉर्मल, ऐसे नहीं। कोई भी फॉर्म, एक आगे तो नॉर्मल सुनो, ठीक है, कोई भी फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकेगी। नो फॉर्म बी एबल टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। वंस अ फॉर्म विल स्टार्ट अर्निंग एबनॉर्मल, द अदर वन विल कम इन, अगेन द प्रॉफिट विल कम टू नॉर्मल। देन दे विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, अगेन द प्रॉफिट विल बी एबनॉर्मल। यही चलेगा। तो लिख लो फटाफट, नो फर्म, इम्प्लीकेशन में लिखो, नो फर्म विल बी एबल, no firm will be able to earn abnormal profit. And abnormal losses. ये नई बात ऐड करना। No firm will be able to make abnormal profit and abnormal losses in the long run. However, we must note that, या नोट डाल के लिख लो, we must note that the entry of the new firm in this market, the entry of the new firm in this market is not as easy as in perfect competition market. समझे बात? इट्स नॉट एज इजी एज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हाँ सुनो इधर, ये बात सच है कि एनी फर्म कैन कम इन, एनी फर्म कैन गो आउट, बट इट इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कंपटीशन। मालूम है क्यों? यहां बहुत बड़ा पैसा चाहिए एंट्री करने के लिए। इस मार्केट के अंदर, आज की मार्केट में अगर आपको किसी को कम्पीट करना है, किसी बड़ी कंपनी को कम्पीट करना है, यू नीड अ ह्यूज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। यू नीड अ ह्यूज कैपिटल टू कम्पीट समवन। इट इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, लेकिन आपसे आज कोई पूछे कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्या है, बोलो फ्री है, सही बात है। परफेक्ट में क्या है? फ्री है। मोनोपोली में रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहाँ फ्री तो है, पर इट इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कंपटीशन। कोई पूछे क्यों? इट नीड अ ह्यूज कैपिटल टू कम्पीट द बिग कंपनीज। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को कम्पीट करना चाहोगे, अगर आज कॉलगेट के मुकाबले आप कुछ बनाना चाहते हो अपने हाथ से और चाहते हो मार्केट में आपका नाम हो जाए, सोचो दंत क्रांति मार्केट में आई कॉलगेट को टक्कर देने के लिए, तो हर एक सेकंड के बाद क्या होता था? दंत क्रांति किया है। बाबा रामदेव आके बोलते थे ना, कितना पैसा खर्च किया उन्होंने टू कम्पीट कॉलगेट। क्या ये ह्यूज कैपिटल हमारे में से किसी के पास है? सो इट इज नॉट इजी टू एंटर इन दिस मार्केट।
फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट और आप बैठे हुए दूर से देख रहे हो दैट दे आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। आपको आज हमें मालूम है कोलगेट कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं क्या? अगर हम आज पूरी कोशिश भी करें, सब कुछ अपना बेच भी दें, वो मेरी टूटी हुई साइकिल, वो स्कूटर सब बेच भी दें, फिर भी हम कोलगेट के खिलाफ नहीं जा सकते। कंपनी खड़ी कर सकते हैं या धन क्रांति के खिलाफ खड़ी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा द एंट्री इज फ्री, एनीवन कैन कम, द एग्जिट इज फ्री, एनीवन कैन गो, बट इट इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, चलो आज के लिए यहीं तक, आगे हम कल पढ़ेंगे।